इलेक्ट्रिक डाइपोल का तीसरा वीडियो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कौन कौन से पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर वन बाय वन उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। क्लियर है? सपोज ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम 2L हो गया और ये इसका सेंटर है। तो यहां से यहां तक L हो गया और यहां से यहां तक L हो गया, L प्लस L 2L हो गया। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो पोटेंशियल हमें फाइंड करना है एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट कहां पे होता है? डाइपोल के एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसको एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड हमें फाइंड करना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे होगा? इक्वेटोरियल पॉइंट कहां पे होगा? डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा उसको हम इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, और तीसरा पॉइंट रहेगा एट एनी जनरल पॉइंट। एट एनी जनरल पॉइंट। एट एनी जनरल पॉइंट यानी कि इस डाइपोल के किसी भी अराउंड, किसी भी पॉइंट पे, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, एक्सेल पे हो सकता है, इक्वेटोरियल पे हो सकता है, यहां हो सकता है, कहीं पर भी एट एनी जनरल पॉइंट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर हो रहा है? इसको नोट करना है वन बाई वन। इसको हम लोग डेरिवेशन के साथ कंप्लीट करेंगे विथ न्यूमेरिकल। ठीक है, पहला एलिमेंट आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at axial point of dipole। at axial point of dipole, ध्यान से समझना। सपोज ये हमारा एक डाइपोल हो गया, माइनस क्यू यहां पर है, प्लस क्यू यहां पे है, सेंटर यहां पर है। ठीक है, और यहां से यहां तक हमारा लेंथ हो गया L और यहां से यहां तक लेंथ हो गया L। L प्लस L 2L सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे दो दो चार्ज दिख रहा है, इसके द्वारा यहाँ पे अपना एक पोटेंशियल आएगा, प्लस क्यू का अपना एक पोटेंशियल होगा। दोनों चार्जेस के पोटेंशियल को प्लस कर देंगे, देन पॉइंट पी पे एक नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली पॉइंट क्या है? माइनस क्यू द्वारा निगेटिव पोटेंशियल आएगा, प्लस क्यू का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। कोई भी एक निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का एक निगेटिव पोटेंशियल आता है और पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल आता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक चार्ज है हमारे पास और इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड R। ठीक है, सपोज एक माइनस चार्ज है और R डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट P है जहां पे पोटेंशियल फाइंड करना है। तो V इक्वल -1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q डिवाइडेड R। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल आता है और नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल आता है। क्लियर हो रहा है? ध्यान देंगे। तो प्लस क्यू का पॉइंट पी पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, माइनस क्यू का पॉइंट पी पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। क्लियर है? ठीक है, इक्वल पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू
निगेटिव पोटेंशियल आएगा -1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड माइनस क्यू का पॉइंट पी से डिस्टेंस आर प्लस एल, यहां से यहां तक एल हो गया और यहां से यहां तक आर हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस एल, ठीक है। प्लस प्लस क्यू का पॉइंट पी पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक आर है और इसको माइनस कर देना है, तो कितना डिस्टेंस हुआ आर माइनस एल, आर माइनस एल, ठीक है। और पॉजिटिव को पहले लिख रहा हूं, नेगेटिव को बाद में लिख रहा हूं। 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड आर माइनस एल माइनस ये वाला बाद में लिख रहा हूं 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड आर प्लस एल। क्लियर हो गया, कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों में, कॉमन दिख रहा है ना। तो क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड आर माइनस एल माइनस 1 डिवाइडेड आर प्लस एल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इक्वल क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेना है, जैसे हमने लोअर क्लास में फ्रैक्शन का एलसीएम लिया था वैसे ही करना है। तो दोनों का एलसीएम यहाँ पे तो इंटीजर नहीं है, तो दोनों को एलसीएम लेने के लिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ठीक है। आर माइनस एल है, आर माइनस एल कट हो जाएगा, यहाँ पे आर प्लस एल आ जाएगा, माइनस आर प्लस एल है, आर प्लस एल कट हो जाएगा, ब्रैकेट में आर माइनस एल आ जाएगा, ठीक है। इक्वल क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस एल, ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल हो जाएगा, माइनस आर प्लस एल डिवाइडेड, अच्छा यहां पे कुछ फॉर्मूला दिख रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों का आर स्क्वायर माइनस एल, ठीक है, ध्यान दीजिए। आर आर कट हो गया, इक्वल क्यू डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल प्लस एल 2 एल डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। इक्वल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 2l डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्लियर है। तो ये हमारा पोटेंशियल मिल गया हमें। और चूंकि डाइपोल मोमेंट क्या होता है Q इंटू 2l होता है, तो यहाँ पे Q इंटू 2l की जगह पे हम P रख देंगे, P डिवाइडेड आर स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है, ध्यान रखिए। तो ये हमारा एक फाइनल फार्मूला नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ कंडीशन आएगा, इसको नोट कीजिए आप लोग। एक्सियल, तो हमने एक्सियल पॉइंट पे फाइंड किया है, तो यहाँ पे वी एक्सियल हो जाएगा, वी एक्सियल नोट कीजिए। कंडीशन, कंडीशन क्या है हमारा, अगर हमारे पास शॉर्ट डाइपोल होगा, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल का मतलब ये हो गया एक ऐसा डाइपोल, एक ऐसा डाइपोल जिसका डाइपोल लेंथ कम है, बट जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इसका लेंथ डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा है, यानी कि
R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। ठीक है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन L स्क्वायर। तो L स्क्वायर कैन बी neglected with respect to R स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, VXCL इक्वल, यानी कि यहाँ पे हम L स्क्वायर को R स्क्वायर के कंपेरिजन में 0 पुट कर देंगे। फाइनल फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला सभी जगह अप्लाई होगा, बट ये फार्मूला कब अप्लाई करना है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है उसका डिस्टेंस डाइपोल के लेंथ से बहुत ज्यादा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है, नोट करना है। और इसी के बेसिस पे, इसके बेसिस पे नीट 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नोट कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नीट 2023, नीट 2023 an electric dipole is placed as so। यहाँ पे डाइपोल दिया गया है -q और यहाँ पे +q। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस दिया गया है 3 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। क्लियर है, और सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हमें एक पॉइंट P है जहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ओके, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल in 10⁻² volt at point P due to the dipole is, और यहाँ पे कुछ गिवन है 1/4πε0 का वैल्यू हमें की पुट करना है। ठीक है, ऑप्शन 1 5/8 QK, ऑप्शन 2 8/5 QK, ऑप्शन 3 8/3 QK, ऑप्शन 4 3/8 QK। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ये हमारा है। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल लेंथ के कंपैरिजन में है। ठीक है, यानी कि डाइपोल लेंथ कितना है, 6 है, 6 ग्रेटर देन 5। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है डाइपोल लेंथ से कम है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का हमने 2 फार्मूला देखा है। पहला फार्मूला V इक्वल 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। दूसरा फार्मूला V इक्वल 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड R स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला एक कंडीशन पे यूज होगा। कंडीशन क्या है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ये पॉइंट डाइपोल से एक लार्ज डिस्टेंस पे होना चाहिए, और ये फार्मूला हमारा सभी जगह अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा गया है इस पॉइंट P डाइपोल के क्लोज में है, यानी कि 5 सेंटीमीटर, डाइपोल लेंथ ही ज्यादा है 6 सेंटीमीटर। देन आप कंक्लूड करके बताइए ये वाला फार्मूला यूज होगा या फिर ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये वाला फार्मूला हमें यूज करना चाहिए। ठीक है,
सबसे पहला काम होगा गिवन लिखना। सेंटर से जिस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है गिवन है, यानी कि R इक्वल 5 सेंटीमीटर इक्वल 5 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। L कितना दिया है, 2L कितना है, 3 + 3 6 सेंटीमीटर, बट L कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर इक्वल 3 इंटू 10⁻² मीटर। क्लियर है? ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे V इक्वल 1/4πε0 इंटू P डिवाइडेड R स्क्वायर माइनस N स्क्वायर। ठीक है, और P क्या होता है, P इक्वल Q इंटू 2L डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इक्वल इसकी जगह पे इसका वैल्यू नहीं पुट करना है, इसको K लिखना है, K इंटू P की जगह पे Q इंटू 2L डिवाइडेड R का वैल्यू कितना है 5 इंटू 10⁻², तो 5 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर 3 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल K Q इंटू 2L 3 + 3 6 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 6 इंटू 10⁻² मीटर डिवाइडेड स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा 10⁻4 माइनस 3 3 9 इंटू 10⁻² का स्क्वायर 10⁻4 इक्वल K Q इंटू 6 इंटू 10⁻² डिवाइडेड। ठीक है, 10⁻4 कॉमन हो जाएगा, देन 25 माइनस 9 कितना होगा 16 इंटू 10⁻4। क्लियर है? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 इक्वल K Q। अच्छा, यहां पे अगर कट करेंगे 10⁻², कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10⁻² बचेगा। क्लियर है? K Q इंटू 3 डिवाइडेड 8 इंटू 10⁻² ऊपर जाने से 10⁻+2 हो जाएगा वोल्ट। क्लियर है? वोल्ट। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है 10⁻² तो नहीं है ऑप्शन में। क्लियर है? हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10⁻² में बताना है, यानी कि इसके टर्म में अगर बताएंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा K Q इंटू 3 डिवाइडेड 8। ऑप्शन मिला, ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको समझना होगा। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, अगर ये लार्ज डिस्टेंस पे है, देन सेकेंड वाला फार्मूला, अगर ये पॉइंट डाइपोल के क्लोज है, डाइपोल लेंथ के कंपेरिजन में है, देन ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट हो गया है। अगला टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, डाइपोल रहेगा हमारा, यहाँ पे -q है और यहाँ पे +q, सेंटर हो जाएगा इसका, ये हमारा L हो गया, ये भी L हो गया, L + L 2L, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस 2L, लेंथ ऑफ द डाइपोल 2L हो गया, सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस L हो गया। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट कहाँ पे होगा, डाइपोल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करेगा, इस परपेंडिकुलर लाइन पे कोई सा भी पॉइंट एक P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट बोलेंगे।
तो जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इसको सेंटर से ज्वाइन करना है। सपोज डिस्टेंस स्मॉल लेटर आर हो गया। अगेन वही प्रोसीजर रहेगा, माइनस क्यू का पॉइंट पी पे नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, प्लस क्यू का पॉइंट पी पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। दोनों के पोटेंशियल को प्लस करेंगे, देन पॉइंट पी पे एक नेट पोटेंशियल हमें मिलेगा। ठीक है, तो माइनस क्यू का पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, प्लस क्यू द्वारा पॉइंट पी पे पोटेंशियल फाइंड करने के लिए प्लस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये 90 डिग्री होगा? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर इस छोटे से ट्रायंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दीजिएगा, छोटा सा ट्रायंगल हमारा ये है, ये छोटा सा ट्रायंगल ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये बेस कितना हो गया? एल। ठीक है, और इस ट्रायंगल का हाइट कितना है? आर। ये 90 डिग्री है, यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करने का मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इक्वल रूट ओवर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो माइनस क्यू का पॉइंट पी से डिस्टेंस प्लस क्यू का पी से डिस्टेंस सेम होगा, और कितना होगा? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये भी रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू। ठीक है, इक्वल, तो माइनस क्यू का पॉइंट पी पे निगेटिव पोटेंशियल आएगा, इसलिए माइनस 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड इसका पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू द्वारा पॉइंट पी पे डिस्टेंस प्लस क्यू द्वारा पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 डिवाइडेड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइडेड डिस्टेंस कितना है? रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सेम है, सेम डिस्टेंस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, एक में माइनस साइन है, दूसरे में प्लस साइन है, ये दोनों कट हो गया, कट होके फाइनली 0 आ गया। ठीक है, तो फाइनली कहने का मतलब ये है, कोई भी डाइपोल है, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिख रहा हूं, आप लोग समझ के बताइए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल is always zero। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। डाइपोल के एक्सेल पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया, एक वैल्यू आएगा। डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि एक माइनस क्यू है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू को नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, प्लस क्यू का पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा, दोनों को प्लस करेंगे नेट फाइंड करने के लिए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ओवरऑल नेट पोटेंशियल 0 कर देगा। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कहीं पर भी, यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है? इसको नोट कीजिए।